जय मसीह की। मैं शकील सलीम लंदन से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम देखेंगे कि यशुआ हमसे क्या बात करना चाहता है। यशुआ 23 बाब उसकी 14 आयत में यूं मरकूम है, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी परस्तिश करो और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की परस्तिश करो। आमीन। खुदावंद के कलाम का ये हिस्सा जो मैंने आपके सामने पढ़ा, अजीजों, वैसे तो हम कलाम रोज पढ़ते हैं, रोज नई बात हासिल करते हैं, और खुदावंद का कलाम हमारे हयात के लिए ग्रां कदर है। एक ऐसा नया सबक हमें रोज मिलता है जिससे हमें तकवीयत मिलती है, जिससे हमें हमारी नॉलेज में, हमारे समझ बूझ में इजाफा होता है। लेकिन खुदावंद का रूह मुझे ये कह रहा है कि ये हिस्सा बनी इसराइल के कबीला के लिए तो था ही, आज ये हमारे लिए भी है। खुदावंद ने इसमें 3 बातों का जिक्र किया है। नंबर 1 खुदा का खौफ, नंबर 2 नेक नियति, नंबर 3 सदाकत। इन तीनों को अगर हम यकजा कर लें तो खुदावंद कह रहा है कि उसकी परस्तिश की जाए, ना कि देवतों की, जैसे हमारे बाप दादा या बुजुर्ग किया करते थे। खुदावंद ने कहा है कि वो अपनी परस्तिश के लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। खुदावंद का खौफ, नेक नियति और सदाकत अगर हम यकजा कर दें तो तकरीबन एक ही चीज बनती है जिसकी खुदावंद को जरूरत है, यानी रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश की जाए। खुदावंद के शान के मुताबिक उसकी परस्तिश होनी चाहिए, जो उसको पसंद आए। इस बाप में थोड़ा आगे चलकर मुझे एक बात बहुत खूबसूरत लगी। उसने कहा, मेरी और मेरे घराने की बात तो ये है कि हम खुदावंद की परस्तिश करेंगे। इस बात ने लोगों के दिलों पर चोट लगाई कि हम क्यों ना खुदावंद की इबादत करें, हम क्यों ना खुदावंद की परस्तिश रूह और सच्चाई से करें। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसने बड़े बड़े निशान दिखाए हैं। सारा रास्ता जिससे हम चले उन कौमों के दरमियान से उसने गुजारा, ऐसे एहसन तरीके से और महफूज हमें उनमें से वो निकाल लाया। उसकी जय जयकार क्यों ना करें, उसे मुबारक क्यों ना कहें। जो अजीब व गरीब काम उसने हमारी जिंदगियों में किए हैं, क्यों ना उनका बयान करें, क्यों ना लोगों को बताएं कि वो हमारा निजात दहिंदा है। उसके वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। खुदा को महसूस करना, अगर उसे अपनी जिंदगी में लाना है तो सबसे पहला काम खुदा का खौफ मानना है। नेक नीति किसी के लिए हसद ना रखें, और सदाकत यानी ईमानदारी से अपना हिस्सा खुदावंद की नजर करें, गो वो आपकी जिस्मानी कुव्वत हो, रूहानी हो या माली हो। आप देखेंगे कि खुदा का वादा है कि वो आसमान के दरीचे खोल देगा, क्योंकि खुदावंद के सब वादे हाँ के साथ हैं। क्योंकि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद की इस खूबसूरत कलाम के वसीले से बहुत सी जिंदगियां खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। आमीन। हम दुआ मांगे। ऐ जिंदा खुदावंद, तू जो था, तू जो है और तू जल्द आने वाला है, हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद, तूने हमें आज अपने कलाम में बताया कि किस तरह हम तेरी परस्तिश करें, तेरे खौफ में रहते हुए, तेरे खौफ को जानते हुए कि तू ही हमारा बाप है। तूने ही हमको अपने हाथों से बनाया और हम तेरे हाथों की कारागरी हैं। हमारी नियतों को तू जानता है। इंसान होने के नाते ना जाने कितनी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन खुदावंद तेरा खासा हमेशा माफ करना है। हमें हमारे तमाम गुनाहों से माफ फरमा और हमें सदाकत वाली रूह अता फरमा, ताकि हम तेरी परस्तिश सदाकत से करें, ना कि तुझे धोखा दें। हाय बाप, मैं अपने
ان تمام خاندانوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہماری اس بیماری کے ایام میں اپنے پیاروں کو کھویا ہے یا کسی اور بھی وجہ سے جن کے پیارے ان سے جدا ہو گئے ہیں، انہیں صبر عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کے بستروں کو بدل کر تندرستی کے بستر لگا۔ جو لوگ اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو ان کی ان پریشانیوں سے نکال، ان کے گھروں کا انتظام خداوند اپنے قوی ہاتھ سے کر دے۔ خداوند درخواست ہے ان لوگوں کے لیے جو گھر سے دور پردیس میں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو اور انہیں اپنی پناہ اور ان کے گھرانوں کو اپنی پناہ میں رکھ، ان کی شکر گزاری قبول کر۔ خداوند تو انہیں اس قابل بنا کہ وہ تیرے کلام کے خوبصورت پہلوؤں کو جان سکیں۔ آج تیرے سارے کلام کے خوبصورت پہلوؤں کو کھول کر بیان کرنے کے لیے، عقل اور دانائی عطا کرنے کے لیے، تمام بہن بھائیوں کی سلامتی اور صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور خدا